तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करोगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदी पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप कैसे हिंदी को पढ़ सकते हो। तो देखिए बच्चों, हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिंदी की जो मात्राएं हैं उन मात्राओं को पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगा, तब तक आप हिंदी को अच्छे ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। तो हिंदी में बच्चों टोटल आपकी 13 मात्राएं होती हैं। कौन कौन सी मात्रा होती है आप देखिएगा। पहला होता है अ की हिंदी में कोई मात्रा नहीं होता है, लेकिन बच्चों क से लेकर ज्ञ तक जितने भी अक्षर होते हैं सभी अक्षरों में क्या होता है, अ की ध्वनि होती है। आप किसी भी अक्षर का लंबा उच्चारण करो तो अ सुनाई देगा। जैसे आप म बोलो, म, तो लास्ट देखो ऐसा आवाज आया। आप क बोलो, क, लास्ट देखो आवाज है। सब में बच्चों ऐसा आवाज होता है, क से लेकर ज्ञ तक, ठीक है। दूसरा बच्चों आता है आ की मात्रा आग के रूप में होती है। जैसा जब किसी आदमी को चोट लगता है ना, तो चिल्लाता है आग के रूप में, तो वही आग की आवाज निकलती है, बोलता है ना आ, चिल्लाता ना, तो वही आ की मात्रा होती है। दूसरा आवाज आता है ई, छोटी ई की आवाज ई, छोटी ई की आवाज बच्चों ई के रूप में होती है, ई। और जो बड़ी ई की मात्रा होता है वो बड़ी ई के रूप में इसका जो है मात्रा आपका होता है। बच्चों अक्सर आपको ना छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ इसी मात्रा में कंफ्यूजन होगा, तो इसके चिन्ह को अच्छे से पहचान लीजिएगा, क्योंकि बच्चे अक्सर भुलाए जाते हैं कि छोटे ई की मात्रा कौन सा है, बड़ी ई की मात्रा कौन सा है, छोटा ऊ का मात्रा कौन सा और बड़ा ऊ का मात्रा कौन सा है। तो ये छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है, ठीक है। तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, इसको देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे। छोटी ई ई, छोटी ई ई और बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ का उच्चार ऊ और बड़ा ऊ का ऊ, बड़ा ऊ का उच्चार किसका ऊ, और ऋषि का री, ऋषि का उच्चार री, बोलते हैं ऋषि, री। जैसे कृष्ण, वृक्ष, री, री की मात्रा आता है वो ऋषि होता है। ए की मात्रा का ए, जैसे नेहा, मेला, केला, ठीक है। तो ए की मात्रा होता है। और आई की मात्रा कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ओ की मात्रा कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ओ। और औ की मात्रा के लिए औ, और अंग की मात्रा के लिए बिंदु, और अह की मात्रा के लिए इस तरह से दो बिंदु का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। चलिए बच्चों, आपको इस तरह से अंग्रेजी के शब्द को नहीं, यहाँ पर हिंदी की मात्रा को पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों, जो बड़ी की मात्रा उसको पढ़ेंगे कि आखिर बड़ी की मात्रा को कैसे पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, नौ, न पे जब ई की मात्रा लगेगा तो नौ ई, नौ ई एक साथ बोलिएगा होगा नी। न पे ई की मात्रा लगेगा होगा नी। ख पे ई की मात्रा लगेगा ख ई खई, होगा खी। अब जो खी बोल रहे हैं तो खी पर देखिए ख की भी ध्वनि सुनाई दे रही है, ई की भी ध्वनि सुनाई दे रही है। स पे ई की मात्रा लगेगा होगा सी। अब देखो सी बोल रहे तो स भी आ रहा है, ई की भी ध्वनि सुनाई दे रही है। प पे ई की मात्रा तो होगा पी, प ई होगा पी, पी। उसी बाद द और ई होगा दी। अब दी बोले में द भी सुनाई दे रहा है, ई भी सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते हैं। चलिए अब इन अक्षरों में मैं कुछ शब्द इसमें जोड़ा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो क पे ई की मात्रा की, कौन सा अक्षर है, इस अक्षर को पढ़िए। क पे ई की मात्रा की, ल, कील। न पे ई की मात्रा नी, नील। पे ई की मात्रा पी, ये कौन सा अक्षर है, बोलिए पी ल, पील। झ पे ई की मात्रा झी, कौन सा अक्षर है, ल, झील। ख पे ई की मात्रा खी, कौन सा अक्षर है, र, खीर। चलिए अगला शब्द है ग पे ई की मात्रा गी, कौन सा अक्षर है, त, गीत। द पे ई की मात्रा दी, कौन सा अक्षर है, प, दीप। जब ई की मात्रा लगेगा जी, त, कौन सा च, त है, जीत। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाता है। आप क्या कीजिए, बस कोई शब्द पे कोई मात्रा लगा दी है, उसके बाद उस अक्षर को तुरंत पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जैसे भ पे ई की मात्रा भी हो गया। अब कौन सा अक्षर है, इसको पढ़िए भीम, इस तरीके से। न पे ई की मात्रा नी, और ये कौन सा अक्षर है, र, नीर। तो इस तरीके से बच्चों इन शब्दों को पढ़ते हैं। आगे और शब्द देखिएगा, स पे ई की मात्रा सी, कौन सा अक्षर है, म, सीम। र पे ई की मात्रा री, कौन सा अक्षर है, त, रीत।
प पे ई की मात्रा पी, कौन सा अक्षर है? ठ, पीठ। ध पे ई की मात्रा धी, कौन सा अक्षर है? र, धीर। त पे ई की मात्रा ती, कौन सा अक्षर है? र, तीर। तो इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाता है। अब चलिए थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। अब इसमें आ की मात्रा भी जोड़ते हैं। अब पढ़ने की कोशिश कीजिए। स पे ई की मात्रा सी, ये हो गया सी। म पे आ की मात्रा मा, एक साथ पढ़िए सी मा, सी मा, सीमा होगा सीमा। अब चलिए अगला शब्द पढ़ेगा ग पे ई की मात्रा गी, तो पे आ की मात्रा ता, तो एक साथ गी ता, गीता, तो साथ होगा गीता। ठीक है, चलिए अगला शब्द म पे ई की मात्रा मी, और ये र पे आ की मात्रा रा, तो मी, और ये क्या? रा, मीरा, 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 एक साथ बोलना मीरा। चलिए अगला शब्द ल पे ई की मात्रा ली, ल पे आ की मात्रा ला, तो ली ला, लीला, एक साथ बोलिएगा लीला, लीला, लीला। चलिए और देखो न पे ई की मात्रा नी, तो पे आ की मात्रा ता, तो नी, और एक है ता, नीता, नीता, नीता। ठीक है, चलिए अगला और भी शब्दों को देखिए। ध पे ई की मात्रा धी, म पे आ की मात्रा मा, तो क्या होगा? धी मा, धी मा, धीमा। चलिए प पे ई की मात्रा पी, ल पे आ की मात्रा ला, तो पी ला, पीला, इसको पीला पढ़ेंगे। चलिए ढ पे ई की मात्रा ढी, ल पे आ की मात्रा ला, तो ढी ला, ढीला। ग पे ई की मात्रा गी, ल पे आ की मात्रा ला, तो गी ला, गीला। म पे ई की मात्रा मी, ठ पे आ की मात्रा ठा, तो मी ठा, मीठा। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को मिलाकर पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।